जय गुरुदेव। आप सभी का एक बार से फिर स्वागत है। मित्रों, आज मैं बात करना चाहता हूँ अपने छोटे बच्चों के। आप सभी देखते हैं कि आप सभी के परिवारों में, ज़्यादातर परिवारों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में या चौथी कक्षा में पढ़ रहे हैं, और आप ये पाते हैं कि वो सामान्य बच्चों से कुछ पीछे हैं, कुछ अंतर्मुखी हैं, ठीक से किसी बात का जवाब नहीं दे पाते, आपको पढ़ने में भी पीछे हैं, आपको उनके भविष्य को लेकर चिंता है कि आगे इसका काम कैसे चलेगा। आप सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फीस भी दे रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चा उतने अच्छे से पढ़ाई में नहीं चल पा रहा है। दोस्तों के साथ में खेलता है तो वहाँ भी पिछड़ जाता है। बड़े चिंतित हैं आप। तो इसका एक छोटा सा उपाय है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं वो तो ठीक है, अपनी तरफ से सभी अच्छा ही करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की क्षमताएं उतनी होती नहीं हैं कि वो, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि आप उन्हें एक बार बता दो, वो एक बार में ही उस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और ग्रहण कर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ठीक से समझ नहीं पाते, कई बार समझाने के बाद भी उनको बात समझ में आती नहीं है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन बच्चों को आप मंदिर ले जाएं, अपने साथ लाना ले जाना करें, ताकि उनकी आस्था ईश्वर में रहे। और एक छोटा सा काम करें कि अपने घर पर उन्हें हनुमान चालीसा कंठस्थ करा दीजिए। आप, वो अपने आप हो जाएगी। आप उन्हें रोज़ शुरू में एक बार, मंगलवार से शुरू करें, आप इसे एक बार करें, और फिर कुछ दिन बाद जब एक सप्ताह आप एक पाठ रोज़ उन्हें कराएंगे, तो अगले सप्ताह से उस पाठ को 3 कर दें, 3 पाठ रोज़ कराएं, फिर 5 पाठ ऐसे ही अगले सप्ताह। तो कुछ आप देखेंगे कि महीना 1.5 महीने में उनको वो कंठस्थ हो जाएगा। फिर आप स्वयं ना पढ़ें, उनसे पढ़वाएं। और इसको साल दर साल बिना नागा के चलता रहने दें। आप ये देखेंगे कि 2 महीने 3 महीने के बाद में उस बच्चे में बदलाव आपको दिखने लगेंगे, अपने आप अनुभव करने लगेंगे। आपके बच्चा किताबों की तरफ आसानी से चला जाता है, किताबों से जी नहीं चुरा रहा, और उसकी मेमोरी पावर बढ़ गई है। जो उसकी सीखने की क्षमता थी उसमें वृद्धि होगी आश्चर्यजनक रूप से। धीरे 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 वो अपने क्लास के सबसे अच्छे बच्चों में शामिल होगा। विश्वास रखें और ये काम करके देखें। और उसका श्री हनुमान जी महाराज में, राम जी में, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनमें उसका विश्वास बढ़ाएं। अच्छी उन्हें उनके बारे में कथाएं सुनाएं कि उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो उससे क्या है कि उनका एक तो ईश्वर की तरफ झुकाव बढ़ेगा, वो समाज में आगे जब बड़े होंगे वो गलत रास्ते नहीं जाएंगे। और लोगों को ये चिंता रहती है कि हमारा बच्चा कहीं आगे जाकर अपराध में तो नहीं चला जाएगा, कोई गलत काम तो नहीं कर बैठेगा। जिनके बच्चे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं रोज़, मेरा ये दावा है कि वो भविष्य में जब युवा अवस्था में पहुंचेंगे, वो 3 काम कभी नहीं करेंगे। दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं करेंगे। जो वो अपने परिश्रम से कमाएंगे, जो उनकी पारिवारिक संपत्ति होगी, केवल उसी पर अपना वो करेंगे। और बहुत अच्छे, सच्चे और निडर होंगे, किसी का दबाव भी महसूस नहीं करेंगे। पढ़ने में उन अपना एक विशेष स्थान प्राप्त करेंगे, और आपको सर उठा के चलने का अवसर देंगे। दबेंगे नहीं वो किसी से भी। आप ये देखेंगे कि उसके स्वभाव में बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है, और आपकी जो चिंताएं हैं वो धीरे 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 सब कम हो जाएंगी। और आप इस बात से निश्चिंत हो जाएंगे कि मेरा बच्चा किसी भी तरीके से पीछे रह जाएगा। आप ये करें, और 2-3 महीने करने के बाद फिर
अपने अनुभव भी हमें अपने साझा करें, ताकि हम आपके अनुभवों को प्रेरणा के रूप में समाज में प्रचारित और प्रसारित भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय हनुमान जी महाराज, जय श्री राम।